दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विजय पथ पर। इस वक्त समय हो रहा है तकरीबन 6 बजने वाले हैं और पीछे आप मेरे देखेंगे युवाओं की भीड़ अभी भी उतनी ही नज़र आ रही है जो जितनी सुबह थी। अभी भी युवाओं में वही जोश जो है वो नज़र आ रहा है और कई अलग अलग युवा जो है अभी भी लगातार उसी जोश के साथ भाषण दे रहे हैं। उसी जोश कई युवा हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे। कई युवाओं से हम बातचीत करेंगे। जी भाई जी, मैं देख रहा था आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। तो सरकार द्वारा इस अनियमितता पर जो मतलब पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं है, ये छात्रों का हनन है। ये पेपर लीक नहीं है, ये छात्रों का जो भविष्य है वो लीक हो रहा है। तो सरकार द्वारा इस पर एकदम महत्वपूर्ण कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर सरकार आज उठाएगी तो कल हमारा भविष्य जाके सुधरेगा। अब आज ये आंदोलन कर रहे हैं, कल के डेट में इनके बच्चे होंगे। जब उनके बाप को पता है भाई, जब गाँव में ये हालत है तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाएगा? कोई मतलब शिक्षा के लिए शहर भेजेगा? कोई नहीं भेज देगा। ये तो कारण है सरकार। अब देखो, आप कल से आंदोलन हो रहे हैं, रात को भी हम यहीं रुके थे। अगर सरकार के कोई मतलब कोई भी हो, सरकार का आदमी हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी हो, अगर उनको किसी भी एक बात वैसे फर्क पड़ता है तो सरकार का भी एक आदमी यहाँ रात को नहीं दिखा। रात को पूरे के पूरे युवा यहाँ सड़क पे सोए थे। एक को मतलब भी नहीं कि यहाँ सरकार का प्रशासन का एक आदमी बेसुध लेने। अच्छा, आज का प्लान है? आज भी रात में आज का प्लान, अगर सरकार का कोई मतलब जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से अगर कोई आता है पास में तो ठीक है, अगर नहीं आता तो रात को भी ये माहौल ऐसे ही बना रहेगा यहाँ। और कल तक जब तक यहाँ पे कोई शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति आता नहीं है तो यहाँ पे वैसे इस बारे में कई बात हो चुकी है कि जैसे जो चेयरमैन साहब है वो ये कहते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने लीक हुए हैं। उस पर युवा क्या कहना? अब आप मेरी एक बात पे गौर कीजिए। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि पेपर के 3 पन्ने लीक हुए हैं। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि बच्चों का भविष्य लीक हो रहा है। पेपर दिखाई दे रहा, उनको 3 पन्ने दिखाई दे रहे हैं लेकिन भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहाँ जा रहा है हमारे देश? ये देखो ना, तुम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? अच्छा, धामी जी का जो आश्वासन जो है वो दिया गया है आज, आपके अध्यक्ष जो हैं राम भाई और सुरेश भाई, इन लोगों से बातचीत भी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? आश्वासन 2003 से जब पटवारी का पेपर लीक हुआ था तब से मिल रहा है, लेकिन आज तक कुछ हुआ ना। उसके अपराधी पाए गए, जिन्होंने पेपर लीक किया कोई नहीं पाया गया। जिन्होंने पेपर यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड किया अभी तक कोई मतलब जनता के अलावा जो शासन प्रशासन है, जो बड़े हैं, वो तो छूट जा रहे हैं। हाकम है, लेकिन हाकम के हाकिमों को कौन पकड़ेगा? ये तो सोचो आप। सोचने वाली ये बात है कि जो हाकम है, हाकम सिंह तो अंदर है ना, हाकम सिंह बाहर नहीं है, फिर भी पेपर लीक हो गया। कैसे हो गया? हाकम के जो हाकिम है, जो पेपर इधर से उधर कर रहे हैं, वो नहीं। हाकम सिंह तो एक मोहरा है कि यहाँ से यहाँ डाइवर्ट करने का, डाइवर्जन होता है ना, रूट मतलब भीड़ हो गए, रूट को डाइवर्ट कर दो तो यहाँ से वहाँ डाइवर्ट। तो हाकम सिंह एक मोहरा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड पूरा शासन प्रशासन पड़ा है। अब आप ये बताओ, ये पेपर लीक हुआ, इसमें कितने अभी बाढ़ चली है। मैं चमोली जनपद के नंदा नगर घाट से हूँ, ठीक है। अभी इतनी आपदा आई है चमोली में, आपने सुनी कि मानसून लास्ट मार की चमोली जनपद के नंदा नगर घाट में, ठीक है। तो अभी आप ये बताओ कि वहाँ से युवा यहाँ पेपर देने आ रहे हैं, ठीक है। कोई बस से आ रहा है, कोई रात की प्रेस की गाड़ी से आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका ध्यान कौन रखेगा? अब यहाँ के लड़के पेपर दे रहे हैं, कमरे पे जा रहे हैं, कमरे से पहले बैठे घर जाते रहते, तुमको ये खबर मिल जाए कि पेपर लीक हो गया, तो बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, अब आखिरी में मांग क्या है? मांग है कि अगर शासन प्रशासन अपने को शुद्ध बता रहे कि भाई, अब देखो आप, जो यूके SSC के सचिव है, उन्होंने क्या बोला कि जो पेपर है उनके 3 पन्ने लीक हुए, ठीक है। 3 पन्ने लीक हुए, अगर 3 पन्ने लीक हुए तो उनको 3 पन्ने में बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई 3 पन्ने यहाँ हुए, आपकी नजर में 3 पन्ने यहाँ हुए, 3 पन्ने यहाँ 3 वहाँ, भाई कहीं ना कहीं तो हुआ ये झोल है कि नहीं? तो अगर शासन प्रशासन साफ है तो हमारी ये मांग है कि इसमें CBI जांच होनी बहुत जरूरी है, अनिवार्य। नहीं तो ये युवा आज की डेट से लेकर कल तक, आज चल रहा है हमारा 2025 खत्म होने वाला है, 2026 आने वाला है, तो 2036 में भी इससे ज़्यादा जनता, इससे ज़्यादा भीड़ उत्तराखंड में आपको दिखाई देगी। धन्यवाद। दो बिल्कुल सही बात है। सभी युवाओं की जो मांग है वो यही मांग है कि CBI जांच जो है इसमें ये हो जाए। कुछ और युवाओं से हम थोड़ी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे पीछे आए। कई और युवा भी नज़र आ रहे हैं। जी भाई जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में? कुछ भी कहना चाहें जो भी आप आज आप अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मांग जो है बहुत सालों से है और बट अभी भी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि बड़ी विकट परिस्थितियों के कारण लोग देहरादून में रह रहे हैं और 10-10 सालों से कोचिंग करके वो सपने साकार करने की उम्मीद कर रहे हैं अपने माँ बापों की, मैं कामयाब होऊंगा। लेकिन दुख तब होता है कि जब 2-3 सालों के बाद कोई पेपर होता है और एक उम्मीद जगती है कि हमें रोज़गार मिलेगा, बट होता क्या है कि
जब तक पेपर देने की तारीख आती है उसके ही अगले दिन पता लगता है कि ये पेपर लीक हो जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो हमारा मध्यम वर्गीय बच्चा है पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें होता है, क्योंकि जो बच्चा यदि टॉप कर रहा है तो उसके साथ भी मुझे नहीं लगता है कि टॉप वाले के साथ भी धोखाधड़ी होती है। ये जो बीच का खेल है, वो कोई जनता हो या स्टूडेंट हो या वर्कर हो, मुझे लगता है कि आज स्थिति ये है कि मध्यम वर्गीय ही झेल रहा है। क्या युवा ये मानता है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित हो सकती है? क्योंकि अभी कल शाम को भी मैं सुन रहा था, सुबोध उनियाल जी का बयान आता है कि ये एक विपक्ष का सिर्फ एक मुद्दा है जिसको उठाने के लिए ये पूरी की पूरा प्रकरण किया गया, ऐसा कुछ नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है और मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी सरकार ये चाहती होगी कि हमारी बदनामी हो या हमें गलत काम करे। बट कुछ असामाजिक तत्व, अराजक तत्व ये नहीं है कि आज ही ये पनपे हैं। ये मुझे लगता है कि जब से हमारा उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश टाइम से ये गैंग पहले से ही सक्रिय है। बट अब आज हम ये नहीं कह सकते कि सरकार, हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग बोल रहे हो, वो उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन कुछ न पहले से ही लोग इसमें जुड़े हैं। अब कोई जब से हमारा प्रदेश यूपी में था तब से ही यहाँ के लोगों के साथ छला हुआ है। हम आज ये नहीं कह सकते कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा करा रही है। व्यक्तिगत सरकार कोई नहीं चाहती है कि मैं गलत कार्य करूं। वो पारदर्शिता धामी जी ने जब से भू कानून लाया है तब से लोगों के अंदर एक आशा भी जगी थी। बट दुख तब होता है कि जो अभी मामला हकम सिंह वाला आया, तो जब वो जेल के अंदर बंद थे और आज बीच फिर वही मामला दोबारा चलता है, तो दुख होता है कि क्यों ना सरकार इसमें उचित कदम लाए और अपनी बदनामी होने से बचाए। चलिए, बहुत सही बात जो है वो की गई है। देखिए, जिस तरीके से जो है पूरे प्रदेश के छात्र छात्राएं, बेरोजगार छात्र छात्राएं यहाँ जो है आंदोलन में अपनी जो है जान पे जान फूंक रहे हैं, उस तरीके से प्रदेश सरकार को इस बात का आभास ज़रूर हो जाना चाहिए कि ये छात्र, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है इस प्रदेश के और इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, उस तरीके से उन्हें युवाओं की आवाज़ उन्हें सुननी चाहिए और उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि ये युवा, जिसे वो देश का नयनदार कर्णधार भविष्य कहते हैं, अगर वो युवा इस तरीके से सड़कों पर जो है खिचड़ी खाएगा तो इस प्रदेश के युवाओं का, इस प्रदेश का भविष्य कैसे होगा। दूसरी बात, धामी जी से ये भी कहना चाहूँगा कि आयोग में बैठे हुए आपके अधिकारी कहते हैं कि पेपर लीक थोड़ी हुआ है, पेपर लीक में से केवल 3 पन्ने बाहर निकले हैं। अगर कोई उच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी इस प्रकार का बयान दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश के तंत्र की हालत कैसी है। कई बार इस प्रदेश की व्यवस्था, मैं समझता हूं कि धामी जी को ये बात सुननी चाहिए। धामी जी अगर आइसोलेट ना हुए हों, अगर उन्हें आज भी जनता में और सड़क में चल रहे आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो इस बात पर संज्ञान ले, वो इस बात पर संज्ञान ले कि ये जो लोग हैं, ये लोग इस प्रदेश के युवा हैं और इस प्रदेश के युवाओं को जो है उनका हक जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, अगर आज आप लोग की मतलब काफ़ी 2 दिन होगा आप लोग को हो गए थे, कितना अगर आज अब कुछ नहीं होता तो आप क्या कुछ आगे सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जितने भी तमाम छात्र छात्राएँ बैठे हुए हैं, इन सभी का जोश और इन सभी का धैर्य देखने लायक है। जिस तरीके से ये आंदोलन में डटे हुए हैं, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये छात्र छात्राएं इसी तरीके से आंदोलन में डटे रहेंगे। और इन छात्र छात्राओं में सच को सच कहने की हिम्मत है और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत है, और ये हिम्मत कर रहे हैं। ये युवा ऐसे प्रदेश के युवा हैं जिन्होंने 1 सितंबर को खटीमा गोली कांड में भी अपनी छातियों पर गोली खाई थी, और उसके बाद 1 सितंबर को गोली खाने के बाद 2 सितंबर को भी इन युवाओं ने जो है अपनी छाती पर गोली खाने का साहस किया। तो ऐसे युवाओं को आप खाली लाठी के बल पर डरा धमका नहीं सकते हैं। और युवा इस प्रदेश का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, और अगर आप चाहते हैं कि इस देश का भविष्य जो है सड़कों पर रहे तो यही ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश का युवा सड़कों पर ना रहकर इस प्रदेश की विकास के लिए, बेहतरी के लिए आगे काम करे, तो हम सरकार से ये आशा भी नहीं रखते हैं कि सरकार जो हमें रोज़गार दे। हम सरकार से केवल इतनी मांग रखते हैं कि जो कुछ उपलब्ध है, जो कुछ आपके पास उपलब्ध है, जो सीट आपके पास उपलब्ध है, कम से कम उन परीक्षाओं में तो एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ये हमारा हक है। और हम सरकार से इस चीज़ के लिए सरकार से मांग करते हैं, परंतु सरकार अगर इस चीज़ को कराने में अक्षम है तो सरकार
अगर अगर धामी जी को लगता है कि मैं अगर इस व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं हूँ तो उन्हें इस व्यवस्था से जो है त्याग पत्र दे देना चाहिए। चलिए कुछ और युवा हमारे साथ है, युवा साथी है जो कि इस पूरे प्रकरण में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई जी, क्या कुछ हमारी जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उससे एक ही मांग है कि ये जो एग्ज़ाम जो अभी हो रहे हैं वो सब फेयर ढंग से हो, क्योंकि यहाँ पे जो सारा जो स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास वाला बच्चा है, और मिडिल क्लास वाला बच्चा अपनी दाल रोटी है, दाल रोटी से थोड़ा ऊपर बढ़ने के लिए ही यहाँ पे आता है, क्योंकि जिन बच्चों के पास जो बच्चे खूब मतलब वेल्दी फैमिली से हैं वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो जो बच्चा मिडिल क्लास बच्चा है वही इस एग्ज़ाम उसमें बैठता है। तो इसलिए हमारी यही मांग है सबकी, और सब प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि एग्ज़ाम जो भी हो रहा है फेयर ढंग से हो, तभी जो मिडिल क्लास वाला बच्चा ये रहे कि मुझे अपनी मेहनत करनी है, मेहनत के तौर पर मेरा हो जाएगा बस, और इससे बड़े इससे ज़्यादा तो कुछ हमारी मांगे हैं नहीं। जैसे जामी सरकार ने आश्वासन तो दे दिया है, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आश्वासन जब तक लिखित तौर पर न दिया जाए या फिर जब तक ग्राउंड पे ना हो जाए, वैसे तो स्कीमें इतनी चलती हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर आती नहीं है। अगर गरीबों के लिए उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन गरीब तो वहीं का वहीं है, गरीब और जो अमीर के बीच में थी वो खाई तो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब आश्वासन से ही नहीं होगा, आश्वासन से ही केवल ये जो दुविधाएं ये सब सही नहीं हो जाएंगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं आपके विजय पथ के चैनल से माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि 20 तारीख की बात है, मेरा एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम सेंटर था विकास नगर, और मैं शाम को करंट अफेयर पढ़ रहा था। आपको बता दूं, मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था, तब तक एक खबर आती है। वो करंट अफेयर क्या होता है आपको बताऊं? वो करंट अफेयर होता है कि हाकम सिंह पकड़ा गया। जब हाकम सिंह और वो पंकज गौड़ पकड़ा जाता है तो मेरे को आश्चर्य होता है कि यह मेरा पेपर होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी करंट अफेयर पढ़ता हूँ और पढ़ के जाता हूँ। इतना दूर सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ और 8 बजे पहुँचता हूँ। कहाँ? विकास नगर। बहुत दुर्गम क्षेत्र है, आपको पता ही है, पहाड़ी एरिया। और उसके बाद जब मैं पेपर देखता हूँ, पेपर देख के बाहर निकलता हूँ, तब तक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। और धामी जी क्या कहते हैं, मर्तोलिया जी क्या कहते हैं कि 3 पेज लीक हुए हैं। तो मैं जब देखता हूँ तो मेरा तो सर दर्द हो जाता है। मैं आता हूँ रूम पे और सो जाता हूँ। उसके बाद तब मैं आता हूँ यहाँ, तब देखता हूँ क्या क्या है। धामी जी ऐसे ऐसे आश्वासन दे रहे हैं कि क्या कहें आप यहाँ का। आज की खबरें में पढ़ रहा था, आज की खबरों में धामी जी ने एक स्टेटमेंट लिखी थी, हाँ, जिसमें लिखा था कि एक बड़ा एक्शन जो है हमने ले लिया है। तो क्या एक्शन किस तरीके से लिया गया? अगर युवा फिर से सड़कों पर है तो क्या कुछ हो रहा है? अभी तो ये है कि अभी तक हमारी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहीं बैठे हैं, नहीं तो कल इतनी बड़ी रैली होगी कि पूरा उत्तराखंड में देहरादून, सारे हर 13 डिस्ट्रिक्ट से सारे देहरादून आ रहे हैं। टिहरी, पौड़ी, चंपावत, हर जगह से कल सुबह यहाँ आएंगे। अभी तो जिले में चल रहा है, लेकिन सब देहरादून आएंगे कल सुबह। आश्वासन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था। नकल विरोधी कानून बना रखा है, उससे क्या हुआ? नकल हुई ना, कुछ नहीं हुआ। पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ, पिछली बार गवर्नमेंट ने भी बोला कि हमने नकल विरोधी कानून बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर भी लीक हो रहा है पेपर। 3 पेज लीक हुए ना पेपर के, 3 पेज, उसमें भी 16-17 क्वेश्चन होंगे या 12-13 क्वेश्चन होंगे। तो 12-13 क्वेश्चन से तो कट ऑफ का तो क्या ही हो जाएगा। कट ऑफ तो एक नंबर से आदमी बाहर हो जाता है। तो गवर्नमेंट का ये बोलना है, ये भी निराधार है। और हम ये चाहते हैं कि जब तक मतलब पेपर पूरा फेयर ढंग से हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास का बच्चा यहाँ पर अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई करके यहाँ किराया दे के फिर पढ़ रहा है, और अगर वो पूरी मेहनत करके फिर भी एग्ज़ाम में नहीं मतलब ये गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से अगर नहीं निकलता है तो एक कॉमा में चला जाता है, ट्रॉमा झेलता है एक आदमी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो भी सामने आ रहा है कि आरक्षण को लेकर एक मुद्दा सामने आ रहा था कि लगातार आरक्षण के चलते भी कई युवा जो है उसमें सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या उस पर क्या था? आरक्षण के बारे में तो अभी हमारा कुछ वो नहीं है ना, तो मुझे उसके बारे में जानकारी है, लेकिन हमारा जो ये है, जो अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं करंट में, वो एग्ज़ाम फेयर ढंग से हों और मिडिल क्लास वाला बच्चा यहाँ पर कम्पीट करे। वो लास्ट में अगर मतलब अगर आपकी पोस्टें 200 हैं, 300 हैं, तो उसमें अगर 10,000 बच्चा या 15,000 बच्चा दे रहा है पेपर, या 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, तो सबका तो होना नहीं है। लेकिन जो बंदा क्वालिफाइड है, जो मेहनत कर रहा है, वो लास्ट में इस तरीके से ना जाए कि गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से मेरा नहीं हुआ। समझ रहे हो बात? ये भाई आप धामी जी के लिए ना एक गढ़वाली कहावत है कि जो बल्द उजाड़ खाणू सीख लेंदो वो गुठियार नहीं आंदो। आपने सुना होगा कि जो बल्द उजाड़ खाणू सीख लेंदो वो गुठियार नहीं आंदो। यही है कि उन्होंने जो नकल विरोधी कानून लाया है वो नकल कराते रहेंगे।
वो कभी सही नहीं होगा। आश्वासन पे आश्वासन ही देते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। पूरे देश में देश में प्रोटेस्ट चल रहे एसएससी में हैं। देखो कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। एसएससी में प्रोटेस्ट चल रहा है। आप बिहार देखो में कि चल रहा है। लद्दाख में अनशन चल रहे हैं। आप वो देखो, और इधर बिहार में देखो, आप हर जगह ही पूरा मतलब इस सरकार से पूरा देश बर्बाद है। भाई क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई कहना क्या, जिस एक आप सोच सकते हो एक आईपीएस ऑफिसर की किस भाषा से आप बात कर रहा है कि तीन ही पेपर, तीन ही पन्ने बाहर आए। एक आईपीएस बन के जा रखा है, यूपीएससी का पेपर निकाल रखा, उसके मुंह से तुम ऐसी बात सुबह करते हो कि सिर्फ 3 ही पेपर लीक हुए, सिर्फ 3 ही पेपर बाहर आए। ये क्या बात है? कम से भाई नंबर एक भी क्वेश्चन बाहर आता है तो लीक माना जाता है, क्योंकि एक नंबर से लोगों की एक 5-5 हज़ार पीछे चल जाते हैं। 0.025 नंबर से आदमी का सिलेक्शन बाहर हो जाता है। हमसे पूछिए ना, 3 साल 2 साल तैयारी करते होगी हमें यहाँ पे, 1-2 नंबर से रह रहे हैं। क्यों रह रहे? यही है जो 15 लाख रुपए देके हमारी सीट खा लेते हैं। ये 15 लाख देके हमारी सीट खा लेते हैं। वो खजानदास बोल रहा है जो अनपढ़ है साला कि पर सिर्फ 3 ही पन्ने लीक हुए। मैं सुबोध बहुगुणा का इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी बोल रहा है कि सिर्फ 3 ही पन्ने लीक हुए। ये अपनी राजनीति चमकाने आ रहे, भले वो अपनी राजनीति चमकाने आ रहे, पर हमारी बात भी तो उठा रहे हैं, हमारा वो मांग भी तो रख रहे हैं। हम भी तो ये चाहते कि कम से कम एग्ज़ाम फेयर हो ना, फेयर हो, हम भी देंगे। कल के दिन ऐसे ही रहेगा, 2015 से एग्ज़ाम ऐसे ही हो रहे हैं। हम फिर 2021 में ये आंदोलन हुआ, लाठियाँ खाई यहाँ लोगों ने। अच्छा, पिछली बार अभी मैंने एक भाई से भी ये सवाल करा था कि जिस तरीके से इसको कहा जा रहा है कि सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे? भाई अगर राजनीतिक मुद्दा होता ना तो भीड़ नहीं होती खड़ी यहाँ। हमारा कितने ये यहाँ वोट देने वाले, वोट देंगे, वोट हमारी वोट से तो नहीं बन जाएंगे, हमारी वोट से तो नहीं जीतेंगे, हमारे 500 हज़ार वोटों से तो नहीं जीतेंगे हैं। अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो इतने लोग खड़े ना होते यहाँ, क्योंकि हमारे हक की बात है। अभी तो सर, अगर सरकार इस पे अगर नहीं लेती है ज़्यादा वो डिसीजन नहीं लेती है, तो अभी बहुत ये हो जाएगा, मतलब अनशन, ये प्रोटेस्ट जो हमारे बहुत बड़े लेवल पर होगा। बिल्कुल एक सही बात है, एक युवाओं की एक जायज़ सी मांग है कि जो एग्ज़ाम्स है, जो सरकारी एग्ज़ाम्स है, जिनको लेकर एक युवा पहाड़ से आए, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी युवा हो, चाहे वो उत्तराखंड के प्लेन से आए, सभी सालों साल मेहनत करते हैं और कई सालों तक उसका इंतज़ार करते हैं कि ये कब ये एग्ज़ाम हो और कब इस एग्ज़ाम में हम चयनित हो जाए। लेकिन क्या हो जब वो एग्ज़ाम ही ना हो पाए या वो पेपर ही लीक हो। खैर, सवाल तो काफ़ी हैं और इसका जवाब देने में प्रशासन अभी भी विफल नज़र आ रहा है। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।